अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद आकिल हुसैन शाह है। एक और मुफीद और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में विटामिन B12 की अहमियत और अफादियत के हवाले से बात करूँगा। तो चले शुरू करते हैं। विटामिन B12 को कोबालामीन भी कहते हैं। ये पानी में हल होने वाला विटामिन है। विटामिन पानी या चर्बी में हल होते हैं। चर्बी में हल होने वाले विटामिन्स जैसे A, D, E और K ये जिस्म में स्टोर हो जाते हैं, लेकिन वो विटामिन्स जो पानी में हल होते हैं जैसे B और C, इनका हुसूल रोज़ाना की ग़िज़ा से ज़रूरी है क्योंकि ये जिस्म में स्टोर नहीं हो सकते। B12 जिस्म के लिए निहायत ज़रूरी विटामिन है। इस विटामिन का हुसूल हैवानी ग़िज़ाई ज़राए से मुमकिन है। ये विटामिन तमाम हैवानी ग़िज़ाओं में पाया जाता है और आंतों में पाए जाने वाले जरासीम भी इसे पैदा करते हैं। ये विटामिन खलियात में प्रोटीन के इस्तेमाल और कार्बोहाइड्रेट्स के चर्बी में मुंतकिली, खून की पैदावार, दिमाग की सेहत और DNA की सिंथेसिस में अहम किरदार अदा करता है। इसकी मतलूबा मिक़दार एक बालिग़ फ़र्द के लिए तकरीबन 2.4 माइक्रोग्राम, जो कि 24 घंटे के लिए काफ़ी है। खून में इसकी नॉर्मल मिक़दार 200 से 600 पिकोग्राम पर ml, जबकि कमी 150 पिकोग्राम पर ml और 800 पिकोग्राम पर ml खून में इसकी ज़ायद मिक़दार को ज़ाहिर करता है। इस विटामिन की कमी से शदीद अलामात जिसमें थकावट, तवानाई में कमी, नसों की खराबी, निज़ाम इंहिज़ाम के मसाइल, आसाबी मसाइल जैसे डिप्रेशन और याददाश्त की कमज़ोरी का सामना करना पड़ सकता है। विटामिन B12 की कमी का खदशा ज़्यादातर ज़ईफ़ुल उम्री, सब्ज़ी खोर, ज़ियाबतीस में इस्तेमाल होने वाली मेटफॉर्मिन दवाई, लंबे अरसे के लिए सीने की जलन दूर करने वाली दवाओं का इस्तेमाल और आंतों की सर्जरी शामिल है। विटामिन B12 के ग़िज़ाई ज़राए में ऑर्गन मीट जैसे गाय, भैंस, बकरी वगैरह के दिल, गुर्दे, दिमाग, कलेजी वगैरह के इस्तेमाल से इस विटामिन का हुसूल बहुत अच्छी मिक़दार में मुमकिन है। इस हवाले से मुर्गी के कलेजी का इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद है। भेड़ की 100 ग्राम कलेजी से 1500% विटामिन B12, जबकि ये मिक़दार बीफ से 990% हासिल होती है। भेड़ की कलेजी में बहुत ज़्यादा मिक़दार में कॉपर, सेलेनियम, विटामिन A और B2 भी पाए जाते हैं। बड़ा गोश्त यानी बीफ एक बेहतरीन ज़रिया है। इस हवाले से बहुत कम चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल किया जाए तो सेहत के लिए भी बेहतर है। 100 ग्राम गोश्त में पाए जाने वाले विटामिन B12 की मिक़दार 6.2 माइक्रोग्राम तक होती है। वो लोग जो सब्ज़ी खोर हैं और गोश्त या डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में नहीं करते, तो उनको चाहिए कि मार्केट में दस्तयाब फोर्टिफाइड सीरियल्स का इस्तेमाल करें। मछली, दूध, दही और पनीर भी विटामिन B12 के हुसूल के लिए अहम ज़राए हैं। अंडे मुकम्मल प्रोटीन्स और विटामिन B से भरपूर होते हैं, ख़ास तौर पर B2 और B12। 2 बड़े अंडों या 100 ग्राम में 22% विटामिन B12 और 28% विटामिन B2 पाए जाते हैं। रिसर्च से जाहिर हुआ कि विटामिन B12 की मिक़दार अंडे की सफ़ेदी से ज़्यादा जर्दी में पाया जाता है, इसलिए मुकम्मल अंडे का इस्तेमाल किया जाए। अक्सर लोग अंडे की सफ़ेदी ही इस्तेमाल करते हैं, जो अंडे खाने वाले को बहुत मुफीद विटामिन्स जैसे विटामिन B12, विटामिन D से महरूमी के साथ जर्दी में पाए जाने वाली एक अहम खुराक कोलिन से भी महरूमी का बाइस है। अब विटामिन B12 की मुख्तलिफ हवालों से फ़ायदों की बात करते हैं। विटामिन B12 का किरदार खून के सुर्ख खुलियों की पैदावार में बहुत अहम है। B12 की मिक़दार कम होने के नतीजे में खून के सुर्ख खुलियों की बनावट और पैदावार मुतासिर होती है। विटामिन B12 की मिक़दार कम होने से इंसान खून की एक किस्म की कमी से मुतासिर होता है, जिसे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। हड्डियों की सेहत में विटामिन B12 का किरदार काबिले ज़िक्र है, क्योंकि एक मुताले में 2500 से ज़ायद बालिग़ अफ़राद के खून के नमूनों में इसकी कमी से उनकी हड्डियों की कसाफ़त में कमी पाई गई। हड्डियों की कसाफ़त कम होने के नतीजे में हड्डियां वक्त के साथ साथ नाजुक और ख़राब होने से हड्डियों के भुरभुरेपन के ख़तरों के इम्कानात में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है।
وائٹامن B12 کی شدید کمی سے ایک عام امائنو ایسڈ جسے ہوموسسٹین کہتے ہیں اس کی مقدار میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے جو دل کے عوارض کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ بہت سے مطالعوں میں یہ دیکھا گیا کہ وائٹامن B12 کی اچھی مقدار ہوموسسٹین کی مقدار میں کمی کا باعث بنی جو دل کی بیماریوں کے خطرات کو گھٹاتا ہے۔ اس حوالے سے مزید تحقیق کی بھی ضرورت ہے تاکہ اس کو صحیح سمجھا جا سکے۔ عمر بڑھنے سے انسانی دماغ کے خلیوں یعنی نیورونز میں کمی آنے سے دماغی صلاحیت اور یادداشت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وائٹامن B12 کی کمی کا تعلق یادداشت کی کمی کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر عمر رسیدہ افراد میں۔ ایک تحقیق میں ابتدائی مراحل میں یادداشت کی خرابی اور دماغی صلاحیت کی زوال پذیری میں بہتری وائٹامن B12 اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی مجموعی سپلیمنٹیشن سے پائی گئی۔ توانائی کے حصول کے لیے تمام وائٹامن B کا بہت اہم کردار ہے، حتیٰ کہ یہ خود سے توانائی پیدا نہیں کرتے۔ اگر آپ کو اس وائٹامن کی کمی ہو اور آپ سپلیمنٹس کی صورت میں اس کا استعمال کریں تو یہ آپ کی توانائی میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ در حقیقت اس کی کمی کی عمومی نشانیوں میں تھکاوٹ اور توانائی میں کمی شامل ہے۔ وائٹامن B12 سیروٹونن کی پیداوار میں بہت ضروری ہے۔ اس کیمیائی مادے کی ذمہ داری مزاج کی درستگی ہے۔ جن لوگوں میں وائٹامن B12 کی کمی پائی گئی ان کو اس کی سپلیمنٹس دینے کے نتیجے میں مزاج میں بہتری اور MMD یعنی میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کی بحالی میں بھی بہتری پائی گئی۔ وائٹامن B12 کی مناسب مقدار صحت مند پریگننسی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ پریگننسی کے ابتدائی مراحل میں اس کی کمی برتھ ڈیفیکٹس کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک تحقیق میں جن عورتوں کے خون کے نمونوں میں یہ مقدار 250 پیکو گرام پر ml سے کم پائی گئی ان کو 3 گنا زیادہ برتھ ڈیفیکٹس کا سامنا کرنا پڑا۔ بالوں، جلد اور ناخنوں کی صحت میں بھی وائٹامن B12 کا ایک اہم کردار ہے۔ اس کی کمی جلد، بالوں اور ناخنوں کے مسائل میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے خون میں اس کی مناسب مقدار صحت و تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے۔ میتھیکوبالامین یا B کمپلیکس میں موجود سائنوکوبالامین دونوں ڈائبیٹک نیوروپیتھی میں بہت زیادہ فائدہ مند ہیں، جو ذیابیطس میں مبتلا افراد میں ذیابیطس کی ایک قسم کی پیچیدگی ہے جس میں مریض کی نسوں میں خرابی سے ہاتھوں اور پیروں میں ٹھنڈک، گرمائش، سن پن، بھاری پن، چونٹیوں کے رینگنے یا سوئیوں کے چبھنے جیسا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میتھیکوبال اور سائنوکوبال میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں وائٹامن B12 کی قسمیں ہیں۔ میتھیکوبالامین قدرتی جبکہ سائنوکوبالامین مصنوعی قسم ہے۔ ویڈیو مفید ہونے کی صورت میں اسے شیئر ضرور کیجیے۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کے بٹن کو دبا دیں۔